बड़ादार चारों का ब्रेक अपत माशुमारा वशत करें चूँकि माई सेगमेंट का पुत्रान ने बलूचिस्तान गैस से सूरत हाल हवाला सुई सदरन गैस के हस्ते एक कंपनी बलिशे बावजूद के हस्ते गैस बलूचिस्तान सरजमीन पैदा भी बलूचिस्तान सारते दमगा या सारते मौसम ज़िमस्ताना गैस कमी एक मजनी जीड़ा जंजाल सुई गैस औकाम बाज़ दावा का बलिशे बावजूद गैस मल्लुक का रसगाना शेड्यूल जारी करने का अवैध मल्लुक के हस्ते जंजालानी आमाची कोयटा शहर बलूचिस्तान कैपिटल है उधर सकबाज गैस तंगी और 2 महीने मगा मगेंदे के बलूचिस्तान ये देखे मगा मस्तों का कलात या ज़्यारत तो उधर गैस नबुओं के सबा कीमती द्रज के हस्ता बुर्रक बोगा तो एक मजनी अलमिये हमेशा कि एक नेमगी मौसमियाती तब्दीलियाँ चरक्का के आतरा द्रज के हस्ते कशक बोगा या मनसूबा जोड़कनक बोगा मतलब 2 महीने मगा ये नामा मल्लू कब लाचार है गैस ने तो रजकानी गोड्डगा चर्चे सबा माहौलियाती तब्दीली सरा एक मजनी असर का पगाए बिलाल फेरोज में कोयटा रिपोर्टर अमरदारी करने गए आइए कोयटा च गैस सूरत हाल वाला का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल बहुत शुक्रिया आप टाइम निकल और प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं गैस के हवाले से क्योंकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में जब सर्दी का आगाज़ होता है तो गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है या ना होने के बराबर होता है। तो इस हवाले से गैस हुक्काम दावे तो करता है लेकिन लोगों को गैस फराहम नहीं किया जाता। तो ज़रा बताइएगा कि इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं और गैस के हवाले से इसकी जो प्रेशर की कमी इस हवाले से लोगों का क्या मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है सर्दियां शुरू होते ही जो बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा है वहां पर भी जो है गैस प्रेशर में कमी का मसला सर उठा चुका है, जबकि कई इलाकों में जो है सुई गैस का नामो निशानी गायब हो चुका है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की बात की जाए तो इन दिनों वादी कोयटा में टेम्परेचर जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है और ऐसे में निज़ाम ज़िंदगी बहाल रखने के लिए गैस का होना एक लाजमी है। मगर ऐसे में सुई गैस सार्फिन जो है वो गैस सिलेंडर खरीद कर और लकड़ियां जलाकर इस दौरे जदीद में भी जो है गुजारा करने पर मजबूर हो चुके हैं। साथ ही जो है मुतय्यन करदा जो गैस शेड्यूल है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसके बायस जो है हादसात भी मुतवक्का हैं और हर साल जो है इस तरह के हादसात देखने में आते भी हैं, क्योंकि अचानक जो है गैस बंद हो जाती है और फिर बहाल हो जाने के बायस अक्सर घरों और दफातर में जो है गैस भर जाती है और फिर जानलेवा हादसात रोनमा होते हैं। इसके अलावा जो है शहरियों का ये गिला भी वजह है कि सुई गैस दफातर की जानिब से जो है अवाम पर भारी भरकम बिलों का जो बोझ है वो तो बाकायदगी से डाला जा रहा है, मगर गैस ना होने के बायस जो है शहरियों को ये बिल अदा करने के साथ साथ सिलेंडर भी खरीदना पड़ रही हैं और लकड़ियां खरीदने का जो इजाफी बोझ है वो भी सहना पड़ रहा है, जो कि जो है एक आम आदमी या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले शहरी के बस की बात नहीं है। इसके अलावा जो है घरेलू सार्फिन के अलावा जो ताजिर तबका है वो भी काफ़ी मुतासिर है, क्योंकि तंदूर और होटल्स मालिकान को भी जो है LPG गैस इस्तेमाल करना पड़ रही है, जिसके बायस उनको इजाफी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है और फिर ऐसे में शहरियों को भी जो है महंगी अशिया खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो है ये शिकायत भी कसी तादाद में मौसूल होती दिखाई दे रही है कि जिन इलाकों में गैस प्रेशर का मसला जो है साल साल रहता है और वहाँ कई सालों से जो गैस पाइपलाइंस भी नहीं डाली गई और वो सीधा गैस पाइपलाइंस के वजह से जो है वहाँ पर गैस प्रेशर साल साल ही कम रहता है, तो ऐसे इलाकों में जो है घरों में कंप्रेसर्स का जो है बहुत बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसर आपको पता है वहाँ बिजली भी इस्तेमाल होती है, गैस भी उसमें जो है ज़्यादा खींची जाती है, तो ऐसे में जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो कि कंप्रेसर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो रही सही जो गैस अगर शेड्यूल के अलावा आ जाती है उससे भी महरूम होकर रह जाते हैं, क्योंकि सारी गैस जो है वो जो दूसरे अमीर तबके वाले लोग हैं वो अपने जानिब खींच लेते हैं। तो इन तमाम सूरत हाल की पेश नज़र जो है कोयटा में सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जो है शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर जो है गैस हुकाम की बात की जाए तो उनकी जानिब से हमेशा की तरह यही दावा किया जा रहा है कि हमारी जानिब से जो एक शेड्यूल बनाया गया है और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है गैस दी जाएगी, लिहाजा जो है तमाम सार्फिन उस गैस शेड्यूल के मुताबिक अपने जो है निज़ाम ज़िंदगी सेट रखें। लेकिन उस शेड्यूल के अलावा भी जो है गैस कभी भी चली जाती है, कभी भी आ जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी तो बिलाल ये बताइए जो कोयटा के किन किन इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं जहाँ लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ इलाके जो अमीर तबके के लोग हैं उसको तो ये मसला नहीं है, ज़्यादा किन किन इलाके गैस के हवाले से मुतासर है?
जी बिल्कुल, कोयटा के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है साल साल पुरानी गैस पाइपलाइंस दफन हैं और वो जो है अब नाकार हो चुकी हैं, जिनमें जो है जान मोहम्मद रोड, फकीर मोहम्मद रोड और क्वारी रोड, इस तरह के इलाके शामिल हैं जो कि जो है तंग गलियों पर जो है मुहित ये इलाके हैं जो कि तंग गलियों में से गुजर कर जाते हैं। वहां पर जो है गैस प्रेशर का साल साल यही मसला रहता है। इसके अलावा कोयटा के कुछ नवाही इलाके हैं जैसे कि नवा किली है और जो है इस तरह के समुंगली टाउन है और जिना टाउन है, जहां पर भी जो है इस तरह का गैस का मसला सामने आ रहा है। और लेकिन इंतजामिया की जानिब से इनकी हल के लिए जो है कोई सही स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। दूसरी बात यह है कि जो सुई गैस कंपनी की जानिब से अब जो नए बिल्डिंग्स बनते हैं या नए हाउसिंग स्कीम बन रहे हैं तो वहाँ गैस कनेक्शन नहीं दी जा रही है। जहाँ गैस कनेक्शन मौजूद है वहाँ भी गैस दस्तयाब नहीं। तो इस हवाले से सुई गैस हुक्काम का क्या कहना है, क्योंकि इनका बोझ नहीं बढ़ रहा है, अब ज़्यादा मज़ीद कनेक्शन वो जारी नहीं कर रहे या नहीं दे रहे, तो इसके बावजूद ये मसला मौजूद है। जी बिल्कुल इसी तरह है। गैस हुकाम का यही कहना है कि जो वहाँ पर कंजम्पशन क्योंकि हमारी ज़्यादा हो चुकी है और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस है वो ज़्यादातर जो है वो दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज को ट्रांसफ़र की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है इसके ज़रिए से मुल्क को रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन बलूचिस्तान के इलाकों को जो है गैस नहीं दी जा रही और वो यही वजह है क्योंकि वो उनका यही कहना है कि गैस के ज़खायर जो है वो कम होते जा रहे हैं। इस वजह से जो है हम लोड मैनेजमेंट का जो है इनकाद कर रहे हैं और लोड मैनेजमेंट के जरिए से जो है हम जो है गैस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम सार्फिन को ये गैस मिल सके। तो इसी उसके बायस जो है नए जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको भी गैस नहीं दी जा रही और जो है अब ये एक आम रूटीन बन चुकी है कि जो नए इलाके हैं वहाँ पर जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही जो दूसरे सार्फिन हैं जिन्होंने जो है गैस कनेक्शन उनके पास है वो भी जो है गैस सिलेंडर से इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो बिलाल ये एक मसला ये भी है कि जो सरियाब का इलाका है वो एक कदीमी और पसमानदा इलाका है, वहाँ जो है बहुत सारे मसाइल है। तो गैस की क्या वहाँ सूरत हाल है? क्या सरियाब के लोग जो हैं कोयटा के दिगर शहरों दिगर इलाकों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ये जो है गैस का मामला या गैस की प्रेशर की कमी को फेस कर रहे हैं? वहाँ क्या सूरत हाल है खुसूसन सरियाब में? जी बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो नवाही इलाके हैं वो भी जो है मसले का सामना कर रहे हैं। इसी तरह जो सरियाब है वो तो पसमानदा तरीन इलाका है कोयटा का और पसमानदा तरीन इलाका होने के बायस जो है वहाँ पर जो है इस तरह की तरक्याती काम भी साल से नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी यही मसला जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर यही मसला है। और जो है वहाँ के सार्फिन तो इस दौरे जदीद में भी जो है वहाँ अगर आप सरियाब रोड पर एंटर हों तो वहाँ पर जो है आपको बड़ी तादाद में जो है लकड़ियों के टाल नजर आएंगे और वो सर्दियों की शुरू होते ही सज जाते हैं, क्योंकि सरियाब का जो इलाका है वहाँ की जो आवाम है वो उसको गुजारा ही लकड़ियाँ जलाकर करने पर वो जो है गुजारा करने पर मजबूर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आप टाइम निकालना हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। नज़र चारों का कोयटा रिपोर्टर बिलाल फेरोज हमारा गैस है सूरत हाल सरा का पुत्रान कनगा में घुमा दो मिनट में गिनती कि गैस एक अच्छी ज़रूरत है, खासतौर पर सर्दी इलाका बलूचिस्तान सर्दी इलाका जो कि बलूचिस्तान गैस पैदा भी बलिश बावजूद कोयटा शहर के हस्ते बलूचिस्तान कैपिटल है ऊदा गैस कमी है, गैस प्रेशर कमी सबब हल्लुक तकासर दोमिनी मस्तुम कलात कोयटा या सूरा या ज़्यारत दमका ऊदा गैस नबुआ के बराबर है चर्शिया चा कोयटा ऊद मल्लुक गैस जंजालानी आमाचा तो सारती इलाका वधी के गैस नबी और तुरंदी सारतिया मल्लुक चवड़ा रखत का और बड़ बड़ी बीमारी या नादरवाई कसते मल्लुकारा गड़चना ब्रेक दूरी बताश में निमा का गेशिंग पुत्रान में।